तमसा नदी के तट पर किया। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। जब भगवान आगे की ओर बढ़े, सभी प्रवासियों को सोता हुआ छोड़कर आगे की ओर गए तो कहां पहुंचे? सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। आपने नाम सुना होगा निषाद राज जी, जो निषादों के राजा महाराज गुह। ये समाचार महाराज गुह ने सुना कि हमारे सखा राम जी वन की ओर आ रहे हैं, तो फल फूल लेकर के भेंट लेकर के राम जी से मिलने के लिए जाते हैं। और यहीं से आज की लीला का ये पहला प्रसंग है, आज की पहली चौपाई। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओहो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदस्य रथ अजेरो बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सचिवो सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। महाराज की जय हो, महाराज की। और आप हैं श्री मंगल सिंह जी पाल, श्री मंगल सिंह जी पाल और श्री जगदीश पाल जी,
आप दोनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। महाराज की जय हो। एक बार सभी लोग हाथ उठाओ, उठाओ सभी लोग हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, सभी लोग हाथ उठाओ, सभी लोग उठाओ उठाओ। जब मैं का सुर बाबा को दरबार है, उठाओ। देखो, सभी लोगों के हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं है। काहे? लाभ यह है कि तुम कितनी तेजी से जय बोल रहे हो, कितनी गर्मी से जय बोल रहे हो। बोलो जरा, इसको सही करो, अभी सही नहीं है। हाँ बोलो। बोल महाराज की। हाँ बोली ना, हम पहले बोली। क्या बोले? जय बोल दिया? हाँ, हम तो नहीं सुने। इतनी लाख हो तुम। हम? अरे तुम कितने लायक हो? मोर बोलो। हाँ? नहीं, हम तो लायक है लेकिन तुम नालायक कहे हो। हाँ हाँ, ये बात सत्य, हम नालायक हैं, हाँ। आप लायक हो। हाँ बोलो बोलो। हमारे महाराज को जी महाराज को ये है। कल जो ताली पीली थी अभी उसका असर गया नहीं। ये निखात राज। निखात नहीं है भाई, कौन? निषाद राज जी महाराज को है। नहीं, निखाद भी कह सकते हो, व्याकरण के अनुसार। ये खटकोड़ वाले खा को खा भी बोलते हैं, सा भी बोलते हैं। लेकिन तुम क्या जानो, जब तेरी अभी कलवाली ही नहीं अभी हुई तो बाकी दूसरा वाला क्या कहा महाराज? दूसरा वाला क्या कहा नाम? लिखा जाएगा निखाद लेकिन बोलेंगे निषाद। दूसरा वाला नाम क्या लिए था? महाराज को है। वार को हर रे। क्या ये क्या बदतमीजी है? गो है नहीं, ये क्या बदतमीजी? जो व्यक्ति राजा का नाम न ले पाए, जो राजा का सम्मान न कर पाए, वो व्यक्ति है कोई? महाराज तुम बहुत बड़े नालायक व्यक्ति हो। तो मैं महाराज को हर रहे तो। इतना नालायक हमारे यहाँ सेवक भेजा किसने? बड़े दुष्ट हो तुम। अरे लो, अब नालायक कह रहे इतनी हैं। नालायकी करते हो। अरे राजा के सामने सामर्थ होती है सेवकों की कि हो रे करे परे, ये बोलेगा क्या? रे तो ये बोलेगा क्या? मैंने रे तो कहा ही नहीं। अबे क्या कह रहे थे? गोहर है गोहल है। गोहल क्या होता है? महाराज उन्होंने तो बताया है। तुम्हें नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम तो चल भाग, चल यहाँ से। आप ही उन्होंने चल यहाँ से बिल्कुल तुरंत निकल। दूसरा नाम है क्या? तुमने मुझे क्रोध दिला दिया, मुझे क्रोध आता नहीं है, लेकिन तुमने दिला दिया। तुम यहाँ से जाओ। नहीं, चल निकल यहाँ से। मैं काहे को जाऊं? आए लोग जाओ। महाराज ये महाराज चल निकल, नहीं मार खा जाएगा। चल निकल। बदतमीजी मुझे पसंद नहीं। मन मैंने अभी सुना है कि हमारे मित्र राजा राम जो हो रहे थे वो बनवासी हो गए हैं और हमारे श्रृंगवेरपुर की ओर आ रहे हैं। तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम चल करके उनका स्वयं स्वागत करें। चलिए व्यास जी, बढ़ाइए आगे। लिए फल फूल भेंट भरी पारा, मिलन चल वही हरसिया पारा। लिए फल फूल भेंट भरी पारा, लिए फल फूल भेंट भरी पारा, मिलन चल वही हरसिया पारा। करिता हंडे बतो भेंट धरियांगे, प्रभु पे लोकत अति अनुरागे। प्रभु पे लोकत अति अनुरागे। प्रभु पे लोकत अति अनुरागे। भैया निखात राज स्वामी, कहें, आप सब परिवार कुशलता से तो हैं? हे प्रभु, आपने हमसे कुशलता पूछ ली, मैं तो धन्य हो गया कि आपने एक तुच्छ सेवक से कुशल पूछ रहे, वो भी परिवार की, अकेले नहीं। हे नाथ, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जनु लेखे। आज आपके चरण कमलों के दर्शन करके भाग्यशालियों की श्रेणी में मेरा भी नाम हो गया प्रभु।
अब सभी लोग तो हमको कहेंगे कि निखात राज बड़ा भाग्यशाली है कि आपके चरणों के दर्शन प्राप्त किया। हे स्वामी, हे देव, धन धनु धाम तुम्हारा और मैं जनु नीच सहित परिवारा। आपने परिवार की कुशलता पूछी है। ये पृथ्वी आपका धाम है। इस संपूर्ण धाम में रहने वाला परिवार सहित मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं स्वामी। कुशलता की बात तो अलग है। मैं धन्य भाग्य हमारे, मैं धन्य हो गया। अब एक कृपा करें, बताएं। कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, तो थापिए जन सब लोग सिहाऊ। आप कृपा करके मेरे नगर को अपने चरणों की रज प्रदान करें। सभी लोग हमारे भाग्य की सराहना करने लग जाएं कि देखो केवट के घर में स्वयं भगवान आए हुए हैं। चलिए स्वामी। निखात राज, कहु सखा तुम सत सुजाना। आप जो कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं, परंतु मोहि दीन पितुवा यशुवाना। पिताजी ने मुझको और भी कुछ आदेश दिया है। वह आदेश क्या है? वर्ष 4 10 विपिन वस, वर्ष 4 10 वासुवन, मुनिव्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित जम, सुनहु सखा आगार। हमें पिताजी ने क्या आदेश दिया है? 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत एवं वेश धारण करके रहना है और किसी नगर या गांव में जाना उचित नहीं है। इसका अर्थ ये स्वामी, आप हमारे नगर को न चलेंगे? नहीं जा सकते। तब तो समस्या हो जाएगी। संध्या का समय हो रहा है। ये बड़ा विशाल वन है। इस वन में बड़े हिंसक जीव रहते हैं और आप नगर में जाएंगे नहीं। ओ ध्यान आया, मैंने अनुमान लगा लिया। एक स्थान है आपके योग। आइए, मैं आपको दिखा रहा हूं वो स्थान। आइए, बड़ा प्यारा स्थान है स्वामी। ले रघुनाथ ही ठाबू दिखावा, कही वो राम सब भांति सुहावा। हे स्वामी, ये शिवसुबा का व्रत और ये कुशा की साथनी मैंने अपने हाथों से बनाई है। कहिए प्रभु, ये स्थान कैसा लगा? यहीं विश्राम कर। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे। जब लक्ष्मण जी ने जाना कि भगवान सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। पिता तुल्य महामंत्री सुमंत जी, हम देख रहे हैं अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अतः हम चाहते हैं अब आप भी शयन करें। कछु के दूरी सजी बान सरासनो, जागन लगे बैठे बीरासन। आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि मैंने देखा कि जब भैया श्री राम जी, स्वामी हमारे श्री राम जी विश्राम करने लगे तो भैया लक्ष्मण ने चरण दबाए। फिर भैया लक्ष्मण ने कह दिया, सुमंत जी आप भी सो जाइए। अब इसके बाद स्वयं नहीं सो रहे हैं, धनुष बाण धारण करके वीरासन में बैठ करके स्वामी की रक्षा पर बैठे। हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी अपने स्वामी की रक्षा पर बैठे। हे मेरे जात वाले, मेरे केवटो, अपने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर लो और हमारे स्वामी इस बियाबान वन में शयन कर रहे हैं।
कोई हिंसक जानवर उनके ऊपर आक्रमण न कर दे, एक परकोटा बना लो। अब भैया लक्ष्मण के साथ मैं भी अपने प्रभु की रक्षा पर रहूंगा। सोबत प्रभु ही निहाजी निसादु, भयहु प्रेम में बसो हृदय विषादु। राम जी को देख करके महाराज निषाद राज जी के हृदय में दुख हुआ। तन पुलकित जल लोचन बहाई, पुलकायमान हो गया शरीर, नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली और सहज में बचन सब प्रेमो लखन सन कहई। भैया लक्ष्मण देखो, भैया लक्ष्मण जो मैं देख रहा हूं वो तुम भी देख रहे हो। संसार के स्वामी को मैं पृथ्वी पर पड़े हुए देख रहा हूं। भैया लक्ष्मण देखो, देखो भैया लक्ष्मण देखो, ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा, नहीं देखा जा रहा। महाराज दशरथ का और राजभवन, भूपत भवन शुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पत्थर पावा। महाराज का वो सुंदर भवन जिसके सामने देवराज इंद्र की अमरावती लज्जित हो जाती। भैया लक्ष्मण जहां मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे, मणियों से सुसज्जित सुंदर चौबारे, मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथ से बनाए हो। जहां सोने के पलंग और वस्त्र, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद विशद सुहाई, तह सिय राम शयन निस करही, और निज छवि रति मनोज मधुहरही। प्रभु श्री राम जी और जानकी जी जहां नित्य प्रति शयन किया करती थी, अपनी अनुपम छटा को दिखा करके वो कामदेव और रज का मान मर्दन किया करते थे, आज ते सिय राम साथरी सोए। भैया लक्ष्मण वही श्री राम जी और सीता जी कुशा की साथरी में सो रहे हैं, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। ये दृश्य कैसे देखूं मैं, कैसे देखूं? देखो जरा मेरी ओर देखो भैया लक्ष्मण, मैं ये दृश्य देखूं तो कैसे देखूं? जब मैं प्रभु अपने स्वामी की ओर ध्यान देता हूं तो ये साधारण नहीं है। माता पिता सकल पुरवासी, सखा सुशील, दास और दासी, जोगमहि जिन्हि प्राण की नाई, महि सोवत दे राम गोसाई। जिन्हें माता पिता, सखा, दास दासियां प्राणों की तरह रखते थे, आज वही प्रभु श्री राम जी पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। जानकी जी की ओर देखो, जानकी जी की ओर। इनके पिता महाराज जनक जी, जनक पिता जग विदित प्रभाव, महाराज जनक जिनका प्रभाव संसार में विख्यात है। ससुर कौन? ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, ससुर महाराज दशरथ जो देवराज इंद्र के मित्र हैं। और पति भी साधारण नहीं है, रामचंद्र सो पति वैदेही, महि सोवत विद्वाम न केही। रामचंद्र जैसे पति के होते हुए आज वही वैदेही जानकी पृथ्वी पर शयन कर रही है। हे विधाता, तू किसके पाम नहीं होता। लेकिन मैं समझ रहा हूं ये महारानी कैकेयी की कुटिलता है। कैकेयी नंदन मंद मद कठिन कुटिलपन की, श्री रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। महारानी कैकेयी ने कुटिलता की है। जब सुख का समय आया, राज्य भोगने का समय आया, उस समय जानकी जी और श्री राम जी को वनवास दे दिया। अरे महारानी कैकेयी, अच्छा नहीं किया तुमने। भय दुनकर कुल बिटप कुठारी, कुमद कीन सब विश्व दुखारी। सूर वंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए स्वयं कुल्हाड़ी बन गई महारानी कैकेयी। पूरे विश्व को दुखी कर दिया। एक कुबुद्धि के द्वारा पूरा संसार कष्ट पा रहा है, पूरा संसार दुखी हो गया। भैया लक्ष्मण बताओ मैं क्या करूं?
मैं अपने हाथों में धनुष बाण धारण करूं, अपनी छोटी सी सेना लेकर के महारानी कैकेयी के सैनिकों से युद्ध करूं, अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, या यह दृश्य देखने से पहले अपने नेत्र फोड़ डालूं, या अपने हृदय को जीर्ण कर दूं? भैया लक्ष्मण बोलो, बोलो लक्ष्मण बोलो, मैं क्या करूं? बोलो, मैं मोह से ग्रसित हो गया हूं। भैया लक्ष्मण बोलो। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान पिरागो भगति रस सानी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त वाणी से महाराज कुह के मोह को दूर किया। भैया निखातराज, और आप चिंतित हो रहे हैं। आप हमारे श्री मनीष यादव जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज कुह जी की प्रस्तुति में सादर समर्पित है। साधुवाद। आप दुखी हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। आप चिंतित ना हो, चिंता ना करें। या संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। भैया निखातराज, काहू न को दुख सुख करदाता, नीच कृत कराम भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मर्दा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग मिलना, वियोग विछड़ना, मित्र शत्रु उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्मो मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, काल कर्म, जहाँ तक जी के जंजाल हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरगुन रखू जहाँ लगी व्यवहारू। धरनी, घर, धन, नगर, परिवार, जहाँ तक व्यवहार है तो आचार्य कहते हैं देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखने सुनने और मन के विचारने में आता है उन्हें मोह मूल अज्ञान है, परमार्थ नहीं है। सपने ही हो ही भिखारी नप, रंक नागपति होई, जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोई। स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी देवताओं का राजा इंद्र हो जाता है, परंतु जागने में हानि और लाभ कुछ भी नहीं होता। इस दृश्य को देखने के पहले प्रपंच को हृदय से मानना चाहिए। भैया निखातराज, जब यह संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति सब धोखा है। सपने का राजा रंग होना, होना अनहोना मिथ्या है।
अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होता है वो सपनों की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं। कौन से योगी जन? तो हमारे आचार्य कहते हैं नाम जी जब जागे जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। इनमें योगी जन जगते हैं और ये सारी दुनिया सोती है। ये वो जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। इसलिए भैया निखादराज, हम चाहते हैं आप चिंतित ना हो, चिंता ना करें, आप कष्टित ना हो, कष्ट ना करें। और आप हैं आदरणीय डॉक्टर श्री मनोज त्रिपाठी जी। डॉक्टर श्री मनोज त्रिपाठी जी मुस्कुरा से आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं महाराज निषाद राज जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे लखनलाल, आपकी ये बातें सुनकर मेरे हृदय का मोह दूर हो गया। और देखो, बातों बातों में पता ही न चला राम जी का गुणगान करते हुए प्रातः काल ये भोर कब हो गया, पता न चला। कहते राम गुण जय श्री राम, भुन सारा, जय हो स्वामी, जय हो। जाके जगो मंगल सुखदारा, सकल सोच करी राम नहावा, सुत सुजाने बट छीर मंगावा। निखादराज, आप हमें बट का दूध मंगा दें। देखिए, बरगद का दूध मंगाया जटाओं को बनाने के लिए। पहले महलों में हुआ करते थे तो घृत से जटाएं बनाया करते थे, लेकिन तपस्वियों के बेश में आए हैं तो बट का दूध मंगाया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्रो नयन जल छाए। हृदय दाहुअति बदनु मलीना, कह कर जोरी बचनो अति दीना। हृदय जलने लगा और भगवान से निवेदन करने लगे, हे विधाता, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? जो अपनी जटाओं को कभी घृत से बनाया करते थे, आज वही अपनी जटाओं को वट के दूध से बना रहे हैं। नहीं नहीं राम, अब मुझसे ये बनों का श्रृंगार नहीं देखा जा रहा। जो कभी मखमल के गद्दों पर शयन किया करते थे, आज वही पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। नहीं देखा जाता मुझसे बनों का यह श्रृंगार। अरे लौट चलो अवध को, ये रथ सम्मुख तैयार। अरे हो गई कैकई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे वरदानों के घन गा चुके। लौट चलो अवध को। हे राम, मेरी बात मानो और अयोध्या की ओर वापस लौट चलो। लौट चलो अवध को, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभामद वही मुकुट पहनाएगी। आप अयोध्या की ओर वापस लौट चले, अब वापस लौट चले। और आप हैं श्री गया प्रसाद जी निषाद, ग्राम सिवनी डेरा। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं
महाराज गोह जी के लिए सादर समर्पित है। धन्यवाद। मंत्री सुमंत जी, आप हमसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ अयोध्या की ओर वापस लौट चले। आप जानते हैं कि हमें पिताजी ने 14 वर्षों का वनवास दिया है और हम अपनी पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन कर रहे हैं और आपने न जाने कितने धर्म के सिद्धांतों को छान डाला है। मंत्री सुमंत जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, उस चाहत के नाते से बस यही आप से चाहते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। मंत्री सुमंत जी, मैं आपके साथ में अयोध्या वापस नहीं जा सकता और ना ही उस राज को ले सकता हूँ और ना ही उस राज के ताज को अपने सर पर रख सकता हूँ। मंत्री सुमंत, मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, सुन लो सुमंत्र प्यारे। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री देव बचन सिंह यादव जी, हमारे अपने ग्राम प्रधान जी श्री देव बचन सिंह यादव जी की ओर से 101 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी और सुमंत्र जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। ओ शिव दधीच हरि चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिव दधीच हरि शिव दधीच हरि चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिव दधीच हरि चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, सुन लो सुमंत्र प्यारे। मैं
आप हैं भैया श्री महेंद्र सिंह जी। महेंद्र भैया सिवनी डेरा वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं राम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। रंती देव बलि भूप सुजाना, हरम धर्यो सही संकट नाना। रंती देव बलि रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, सुन लो सुमंत्र प्यारे। मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, सुन लो सुमंत्र प्यारे, सुन लो सुमंत्र प्यारे। राम, मैं जानता था तुम यही कहोगे। मैं ही नहीं, तुम्हारे पिताजी भी यही जानते थे कि तुम वापस नहीं आओगे। तुम्हारे पिताजी के द्वारा मुझे यह आदेश दिया गया था कि सुमंत राम को 2-4 दिन वन घुमा करके गंगा में स्नान करा करके वापस ले आना। मेरा राम आज्ञाकारी है, अगर वो वापस न आए तो बेटी सीता को ही वापस ले आना। अगर तुम वापस अयोध्या नहीं जाना चाहते हो तो बेटी सीता को ही मेरे साथ वापस अयोध्या की ओर भेज दो, जिससे महाराज दशरथ इनको देख करके ही अपने प्राणों को रोके रहे। राम, बेटी सीता को मेरे साथ वापस अयोध्या भेज दो। प्रिय जानकी, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अभी तुम अयोध्या की ओर वापस लौट जाओ, क्योंकि वन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं और उन कष्टों को तुम सहन नहीं कर पाओगी जानकी। इसलिए मेरा कहना मानो, तुम अयोध्या की ओर वापस लौट जाओ। नहीं नहीं नाथ, सर्वज्ञ सर्वाधार साकेत नगरी में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे महाप्रभु, आप कह रहे हैं कि जानकी उन राजमहलों में रहे और मेरे स्वामी वन के कांटे और कंकड़ों में भ्रमण करे। नहीं नहीं भगवान, मैं आपके बिना उस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ। ये मंत्रीवर, यदि आप कह रहे हैं कि मैं अयोध्या की ओर लौट चलूं तो नहीं नहीं मंत्रीवर, मेरा तो एक कर्तव्य है। हे मंत्रीवर, मंत्री सोने की चमकी कहाँ, सोने से अलग नहीं होती ये चरणों की रेखा, चरणों से धोने से अलग नहीं होती। हे मेरे नाथ, जी बिन देह नदी बिन भारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस शरीर से ये जीव आत्मा जब अलग हो जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। बिना जल के वह मछली भी जीवित नहीं रह सकती। तो मैं आपके बिना उस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ। तुमको देखकर ही मेरे भाग्य का उदय होता है। ये मेरे भगवान, तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम, ये भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे।
हमारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के, तुम्हारे दिल में जी न सकूंगी फिर ये बेगाना बन के। हमारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के, तुम्हारे बिन में जी न सकूंगी फिर ये बेगाना बन के। मुझ संग ले ले हो मुझ संग ले ले, जितना भी चाहे मुझको जला ले, और करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बन जाके वो राघो, बन जाके वो प्रीतम, बन जाके हमारे पुण्य जागे, हमारे बात जागे, हमारे पुण्य जागे। जाने की बात कर रहे हैं मेरे नाथ, सुन ले जरा ओ जाने वाले, मेरे हक यकीनी जलाए ओ। सुन ले जरा ओ जाने वाले, जलाए, मुझ संग ले ले हो मुझ संग ले ले, मुझ संग ले ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले, पर ही मेरे नाथ करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बन जाके ओ प्रीतम, बन जाके ओ स्वामी, बन जाके। आप मुझे वन की ओर ले ले भगवान। मंत्रीवर, जानकी भी आपके साथ में अयोध्या नहीं जा सकती। देखिए लक्ष्मण भैया से रहा नहीं गया, जाते जाते लक्ष्मण जी ने भी कुछ भेज दिया कि जाओ इसको लेते जाओ। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी। महामंत्री सुमंत जी, लक्ष्मण जी, आप अयोध्या जा रहे हैं, मेरा एक संदेशा माता केकई से जरूर कह देना। कहना माता केकई से घी के चिराग जलवा में वो हम काटे थे, सो निकल गए निष्कंटक रात चलावे वो। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी हैं जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम इसके भी आभारी हैं। मेरा एक संदेशा है पिता तुल्य महामंत्री सुमंत जी, कह जरूर देना मैया से। क्या आपको लगता है मैं आपका यह संदेशा लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? नहीं सुमंत, माता से क्या कह पाऊंगा? प्रभु पर जे बड़ अनुचित जानी। राम जी ने जाना कि लक्ष्मण भैया अनुचित बोल गए। सकुचि राम निज सपत दिवाई। मंत्री सुमंत जी, आपको हमारी सौगंध है, आप अयोध्या जाकर के माँ से ये वचन ना कहना। अब आप अयोध्या वापस लौट।